हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो 2018 में पूछे जा चुके हैं और हम चैप्टर परसेंटेज को पढ़ा रहे हैं, जिसका एक भाग बना दिया गया है। यदि आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको जरूर देखिए। दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए हम अगले पार्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25/3% 150 होता है तो वह संख्या है। भाई देखो, कह रहा किसी संख्या का, मान लेते हुए संख्या कितना है, x है। x का 25/3% किसके बराबर है, 150 के। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कहा है, आप गुणे हाना लगाइए, किसी संख्या का, तो मान लेते हुए संख्या क्या है, x। मान लेते हुए संख्या कितना है, यानी x का 25/3% किसके बराबर है, 150 के। तो x का के जगह कौन सा चिन्ह लगाते हैं, गुणे का, और जब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। यानी इसको हम लिखेंगे 25/3 गुणे 100। कितना लिखेंगे, 25/3 गुणे 100 बराबर 150। 25 चौका 100। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, 25 से कम 1 कर दो, x का 1 में गुणा करो कितना हो जाएगा, x और नीचे 4 तियाँ 12 बराबर 150। कितना होगा, 150। ठीक, अब तिरिया गुणा कर देंगे, x बराबर कितना होगा, 150 में 12 गुणा करना है तो 0 है तो 0 आ जाएगा। और 12 पचे 60, हाथ में 6, अब 12 1 कम 12 6 18। कितना हो जाएगा, 1800। यानी वह संख्या कितना है, 1800। कितना है, 1800। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, डी वाला। देखिए दोस्तों, ये RRB ग्रुप डी 1 नवंबर 2018 को आ चुका है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या है। भाई कह रहा है किसी संख्या का 76%, मान लेते हुए संख्या कितनी है, x है। तो x का 76% किसके बराबर है, 95। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या कितना होगा। तो भाई प्रतिशत हटेगा, इसके नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो x गुणे 76/100 बराबर कितना है, 95। तो देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तिरिया गुणा तो कितना होगा, 95 का 100 में गुणा होगा, 95 100 हो जाएगा और 76 नीचे चला जाएगा। यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 95/100/76। कितना लिख सकते हैं, 95/100/76। अब क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, 76 का 95 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, पहले 1, 76 1 कम 76, कितना बचेगा, 15, 15 में से 6 जाएगा 9, इधर कितना बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 1, उतार देंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे हम, 2 बार। कितनी बार जा सकता है, 2 बार, 2 6 12 और 2 7 14 1 15। अभी कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से इधर 9 एक उधार दे दिया था, 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, ये कट जाएगा, ये 0। अब देखिए कितना बार जा सकता है, 7 5 35, यानी 5 बार, 5 6 30 और 5 7 35 3 38, पूरी तरह से कट गया। यानी कितना आ गया इसका वैल्यू, 125। यानी कितना आ जाएगा, 125। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% का 15% 18 है तो वह संख्या होगी। अब इसमें देखो 2% का है, किसी संख्या का 30% का 15% 18 है। यानी मान लेते हो संख्या कितना है, x। कितना मान लेते हैं संख्या, x। इसका 30% का 15%, ये कितना दिया है, 18। कितना दिया है, 18। तो आपको बताना है वो संख्या कितनी होगी। भाई क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का, मान लेते हो संख्या x है, x किसी संख्या का 30% का 15% कितना है, 18। तो हम संख्या कितना माने हैं, x। अब हम बताए हैं जब प्रतिशत हटेगा इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये भी कितना होगा, 15/100। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ये 18। देखो 1 0 से 1 0, इसको काट दीजिए और ये 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15 और
5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा 20 दहाई 200, कितना हो जाएगा 20 दहाई 200, यानी इसको लिख सकते हैं x और 3 त्रिका 9/200 बराबर के 18। अब इसको काट दिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तिरिया गुणा करेंगे कितना आ गया x बराबर 400, कितना आ जाएगा x बराबर 400। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या है। क्वेश्चन आपको कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और लगाने की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आएगा आप 100% करके आएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। मान लेते हैं वो संख्या कितना है x, यानी x का 42% और इसी x का 28%, इनका अंतर कितना दिया है, 210। कितना दिया है 210। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इस संख्या का 59% कितना होगा। भाई ये x का मान निकाल लीजिए, यानी उसके बाद क्या करेंगे उसका 59% निकाल लेंगे। तो अब हम जानते हैं यहाँ x अगर हम कॉमन कर देंगे तो बचेगा कितना 42/100। देखिए x कॉमन कर देंगे, यहाँ भी x निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 42%। इसको चेंज करें 42/100, ये कितना होगा 28/100। आपने ये पढ़ा होगा कि यदि हर समान रहते हैं तो अंश जैसा है वैसे लिख दिया जाता है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस के 28/100 210। अब देखिए 42 में से 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4, इधर कितना बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना बचेगा 14/100 बराबर 210। अब देखिए x का मान निकालना हो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 210 गुणे 100/14, कितना आ जाएगा 14। मान लीजिए हमें ये संख्या पता चल गई, लेकिन यही पूछा इसका 59% कितना होगा, तो इसका इसी में 59% निकाल देंगे। 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, इसको 14 से काटते हैं, 14 एकम 14, 14 एकम 14, इधर कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 70 हो जाएगा, और 14 पाँचे 70 यानी 15, इधर कितना बचा 15 और इधर 59, गुणा कर लेंगे वहीं क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 15 9 कितना होता है 135 की 5 हाथ में 13 और 15 5 कितना होगा 15 5 75 और 75 13 कितना होगा 75 और 13 5 3 8 7 1 8 कितना होगा 88, यानी कितना हो जाएगा 885, कितना हो जाएगा 885। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई सी वाला, कितना हो जाएगा 885, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सी वाला। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। देखिए कह रहा है x का 42% और x का 28% का इनका अंतर कितना है 210। भाई इसमें क्वेश्चन में कहा था किसी संख्या के 42% और 28% का अंतर कितना है 210, तो मान लेते हो संख्या कितना है x, ठीक है। तो x का 42% माइन अंतर मतलब क्या होता है माइनस x गुणे 28%, x कॉमन कर दिए हैं तो 42/100 हो गए, ये कितना हो गया 28/100। अब जब हर समान रहता है तो वंश वैसे लिख दिया जाता है, अगर प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं, माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं। 42 में से 28 जाएगा 14 बचेगा, बाकी सब चीज़ें वैसे लिखा गया, तिरिया गुणा करेंगे तो इतना वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब लेकिन ये संख्या नहीं पूछा, इसका 59% पूछा है, तो इसके लिए हम 59% रख देते हैं, तो आंसर लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 14 से काटे तो ये 15 बार कट गया, 15 को 59 में गुणा कर दिए, कितना आ गया 885। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 280 का 70% के समान है। भाई दिया है 280 का 70% किसके बराबर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं है चौथा ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन आपको चेक करना है, बताना है किसके बराबर कितना होगा। पहले इसका हम मान निकाल लेते हैं, ये कितना होगा 280 गुणे 70/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, क्वेश्चन कितना हो जाएगा
7 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 दूनी 14 5 19 कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा ये 196। अब इसके चारों ऑप्शन को चेक करना है किसका मान 196 आएगा। तो पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो कितना 28 का 7%, कितना दिया है 28 का 7%। अच्छा देखिए आप इसमें 28 का 7 में गुणा करेंगे 196 तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 196, लेकिन नीचे कितना आ जा रहा 100, यानी ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये कितना दिया 140 का 35%, कितना दिया है 35%। 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से काटते हैं 2 सत्ते 14, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमें कितना लाना है 196। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन कितना है 490 का 40%, 490 का 40%। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 कट जाएगा। अभी कितना हो 4 9 36 और 4 चौक 16 3 19, 196 आ गया, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको ऑप्शन से चेक करना जरूरी है, अगर आप से ऑप्शन से नहीं चेक करेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। भाई हमें 196 पता चल गया, अब ये तो परसेंटेज में दिया है, जब तक इसका वैल्यू नहीं पता चलेगा तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि इसका मान 196 है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। भाई देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें कहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा व 30 मिनट होता है। मान लेते हैं x% होता है एक दिन का, यानी एक दिन का मान लेते हैं x%। एक दिन का x% किसके बराबर है 4 घंटे 30 मिनट, यही तो दिया है। अब आपको बताना है निकाल के, तो देखो एक दिन का x%, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपका जवाब होगा कितना 24। एक दिन में कितने होते हैं 24 गुणे x% हटेगा तो कितना आ जाएगा नीचे 100। अब देखो ये घंटे में है क्योंकि ये क्या 24 घंटे है, तो ये भी घंटे, इसको भी क्या करना है हमको घंटे में चेंज करना है। तो 30 मिनट में कितने घंटे होंगे भाई, देखो 30 मिनट है, इसको घंटे में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से भाग कर लीजिए, 30 से कम 30 30 दूनी 60, यानी कितना आ जाएगा 1/2 घंटे। वैसे भी ये जानते हैं 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आधे घंटे होते हैं, आधे मतलब 1/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 से 1/2 घंटा। कितना लिख सकते हैं 4 से 1/2 घंटा, या 4 दूनी 8 1 9, 9/2 घंटा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसको काट दिए ऐसे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। आप 50 का गुणा करेंगे इधर 50 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 50 गुणे 9, कितना लिख सकते हैं 50 गुणे 9, और 24 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 9 हम कितना जानते हैं 225/12, कितना हो जाएगा 225/12%। तो इसको देखो फ्रैक्शन में लिखा है, किसके रूप में लिखा है फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखिए, थोड़ा सा और छोटा इसको हम कर सकते हैं अभी 3 से काट के, 3 चौक 12, कितना काट सकते हैं 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, इधर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, यानी 75/4, कितना लिख सकते हैं इसको 75/4। तो ऑप्शन में देखिए एक ही है जिसके नीचे कितना आ रहा, हर में 4 आ रहा। पहला ऑप्शन देखिए उसके नीचे कितना आ रहा 4 आ रहा, तो इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं, आप यहीं पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। वैसे भी देख लीजिए कितना दिया है 18 सही 3/4, 18 चौक 72 3 75/4, ठीक है। आप यहाँ से दिमाग लगाइए कि नीचे 4 है और किसी भी ऑप्शन में नीचे 4 नहीं है, यानी ये यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। हम बताए थे जब भी 2% दिया रहे और आंसर भी प्रतिशत में पूछा रहे तो आपको कौन सा ट्रिक अपनाना है, x + y
प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। ये भी बताए थे जब बढ़ा कहेगा तो प्लस लेना हो, घटा कहेगा तो माइनस। तो देखो कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है, यानी इसको एक्स मान लेंगे, कितना कम किया जाता है तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी इसको हम वाई मान लेंगे, बढ़ जाती है तो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। अब यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले रखेंगे -20 प्लस के 20 प्लस माइनस के 20 गुणे 20 बटे 100। देखिए ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। ऊपर कितना बचा, यहाँ 2, यहाँ -2, तो माइनस 2 और 2 कितना होगा 4। -4% क्या शो करेगा, कमी को शो करेगा। माइनस क्या शो करेगा, कमी को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। कितना हो जाएगा, 4% की कमी। हम बताएं अगर ये प्लस होता तो वृद्धि को शो करता, और माइनस हो तो किसको शो करेगा, कमी को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। हम बताएं तो सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें प्रतिशत में क्वेश्चन भी पूछा है और प्रतिशत में आंसर भी दिया है। तो कह रहा 10% की वृद्धि हुई, यानी x का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 10% हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा और 10% की कमी हुई, यानी y का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 10। तो यही फार्मूला लगाएंगे 10 माइनस के 10 और 10 गुणे माइनस के 10 बटे 100। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक कैंसिल हो जाएगा। तो एक का गुणा कितना हो जाएगा, 1, और माइनस है तो कितना हो जाएगा, -1%। और किसको शो करेगा, कमी को। किसको शो करेगा, 1% की कमी को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। दोस्तों देखने में क्वेश्चन आसान है, ठीक है, और है भी। अगर आप इस ट्रिक से लगाएंगे तो आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आप देख के बता सकते हैं, भाई 10 की वृद्धि हो रही है, 10 की कमी, यानी प्लस माइनस कट जाएगा और 10 दही में 100 होगा, 0 0 कट जाएगा, -1% की कमी हो जाएगी। तो अब 2 सेकंड में ही बता सकते हैं, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। और यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं। यहाँ 1 नंबर आपका प्लस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अगर कितना वृद्धि कर दिया जाए और जिससे उसके खर्च में कोई फर्क न पड़े, तो इसको लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक ही तरीका होता है। तो इसमें कह रहा 20% बढ़ता है, कितना कह रहा 20% बढ़ता है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि घटता है, तो इसको लगाने के लिए एक ही तरीका होता है, ये R 100 प्लस माइनस R गुणे 100, क्योंकि इसका आंसर भी किस में आता है, प्रतिशत में आता है, इसीलिए 100 से गुणा के। देखो जब बढ़ता है क्या होता है, जब बढ़ता है तो यहाँ प्लस यूज किया जाता है, और जब घटता है तो माइनस यूज किया जाता है। जैसे इसमें बढ़ रहा है तो किसका मान हम क्या यूज करेंगे, प्लस, यानी R का मान कितना है 20, तो ऊपर कितना लिख देंगे 20, और 100 बढ़ रहा है इसलिए हम प्लस यूज करेंगे। इधर कितना हो जाएगा 20 गुणे 100। अगर सोचिए यहाँ पर घटता का होता तो यहाँ क्या लगाते, माइनस लगाते। तो 20 ये कितना हो जाएगा 120 बटे 100, 20 छक्का 120, 2 3 6 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50, यानी कितना हो जाएगा 50 बटे 3%। कितना हो जाएगा 50 बटे 3%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अच्छा देखिए इसमें पॉइंट में दे दिया है, तो ये कितना होगा 50 बटे 3% दिया है, नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर दीजिए भाई। आंसर इसके रूम में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 3 से 50 में भाग कर दीजिए। 3 1 कम 3, कितना बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 3 6 18, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा दिए, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 1 0, एक बार पॉइंट लगा दिए अपने 0 बढ़ा सकते, कितना आ जाएगा, यानी 16.666 ऐसे आएगा, 16.66 ऐसे आएगा। तो जब ये 6 6 बार बार ऐसे आता जाएगा, आप देख रहे हैं कट नहीं रहा, तो क्या किया जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस 6 को आगे बढ़ा के एक 7 लिख दिया जाता है, 6.7%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह ये लगाना है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। अब देखो हम बताए हैं फार्मूला क्या होता है, R 100 प्लस माइनस R गुणे 100। बताएं अगर बढ़ाया जा रहा है तो प्लस यूज करते हैं, घटाया जाएगा तो माइनस यूज करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 10% कम कर दिया जाता है, 10% कम कर दिया जाता है तो क्या होगा, 10 100 माइनस के 10 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 10 आए 90 हो जाएगा गुणे 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 100/9, इतने प्रतिशत हो जाएगा 100/9। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 11 से 1/9, देखो 11 9 99 1 100/9%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कियास्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पे हेल्थ ड्रिंक मिलते हैं। कियास्क की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री 1,50,000 रहती है। शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पे हेल्थ ड्रिंक से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। भाई अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो इस तरह से एक क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, बस लगाने का तरीका वही है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन में प्रत्येक तिमाही में 1,50,000 आते हैं। भाई देखो तिमाही मतलब 3 महीने में, एक इसमें आते हैं 3 महीने में कितने आते हैं 1,50,000। कितने आते हैं 1,50,000। तो भाई 3 महीने में इतने आते हैं तो 1 महीने में कितने हो जाएंगे, 1 महीने में 3 से भाग कर दीजिए, 3 5 15, ये कितना हो जाएंगे 50,000। कितना हो जाएगा ये 50,000। और ऐसे भी देखिए भाई 1 महीने में 50,000, 2 महीने में 1,00,000 और तीसरे महीने में कितने हो जाएंगे 1.5 लाख हो जाएंगे। यानी 1 महीने का हमें पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय से आने वाली अनुमानित। भाई अब देखो शेक में कितना आ रहा है, बिक्री कितना हो रहा है भाई, शेक कितना बिक रहा है उसका 85%। तो अन्य स्वास्थ्य पेय कितना बिकेगा, अन्य कितना स्वास्थ्य पेय बिकेगा भाई 15% बिकेगा कि नहीं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जो शेक है वो कितना बिकता है 85%। तो अन्य शेष को छोड़कर स्वास्थ्य पेय यानी स्वास्थ्य पेय कोल्ड ड्रिंक में कितना, कोल्ड हेल्थ में कितना मिल रहा है उसको 15%। तो अब इसका 15% निकाल लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 15% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 15/100। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 15 5 कितना होगा 75 और 2 जीरो और लग जाएंगे। देखिए 15 5 75, 2 जीरो और लग जाएंगे 7,500। कितना हो जाएगा 7,500 यानी 7,500। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा पहले वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा पहले वाला। दोस्तों हम कहते हैं कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। देखिए पहले वाले वीडियो में भी इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा सा इससे अलग था लेकिन लगाने का वहीं से मेथड था। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता आगे भी पूछा जाए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है। ये चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो एक आयत है, एक क्या है आयत है, एक क्या हो गई मान लीजिए हमारे एक आयत है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है लेकिन आप समझिए। कह रहा चौड़ाई ये है, चौड़ाई कितना है a और लंबाई कितना है b। यदि चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए, यानी ये चौड़ाई कितना कम कर दी जाए 20% कम कर दी जाए, यानी माइनस हो जाएगा। और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, यानी इसको 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। भाई पहले जब हमारी लंबाई b थी और चौड़ाई a थी तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। यानी लंबाई कितना है
बी और चौड़ाई कितना है ए, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं। यानी हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी। अच्छा देखो कह रहा है इसको 20% कम कर दिया गया और इसको 10% बढ़ा दिया गया। तो हम देखते हैं टोटल परसेंटेज हमारा क्या बढ़ा कि घटा। तो इसके लिए हम बताएंगे ट्रिक वाला फार्मूला अपनाएंगे। ये कितना है 10 प्लस के 10 ए माइनस के 20, तो प्लस 10 गुणे माइनस के 20/100। देखो ये वाला फार्मूला लगा है x प्लस वाई और x गुणे y/100 से। अब देखिए ये 10 है, ये -20 है, तो कितना -20 में से 10 जाएगा माइनस के 10 और 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा और 2 1 कम 2 लेकिन -2 हो जाएगा। अब -10 -2 कितना होगा -12। ये माइनस क्या शो करेगा, कमी, यानी 12% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा कितनी कमी हो रहा है, 12% की कमी हो जा रहा है। तो इसको अब टोटल कितना परिवर्तन होगा, तो पहले हमारा कितना था क्षेत्रफल ए बी था। अब इसमें से हम क्या करते हैं 12% ए बी निकाल लेते हैं। भाई देखो 12% कमी हो रहा है ना इसके क्षेत्रफल में, तो 12/100 ए बी घटा लेते हैं। तो कितना होगा 100 का इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 100 ए बी माइनस के 12 ए बी/100। तो 100 ए बी में से 12 ए बी जाएगा, कितना बचेगा 88 ए बी/100। और देखो 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.88 ए बी। कितना लिख सकते हैं 0.88 ए बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिस सेट जो लेके चल रहे हैं, इसको सारे चैप्टर को कवर कराएंगे और हर चैप्टर का कम से कम 3 से 4 वीडियो काफ़ी है। तब तक के लिए धन्यवाद।